तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नई और इम्पोर्टेंट और मज़ेदार कहानी। और ये एक साधु संत और भूत प्रेत इनसे रिलेटेड कहानी है। तो कहानी को बिना स्किप करे पूरी सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, ताकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये नाम जापक थे, महान नाम जापक साधना करते थे। उन्होंने काफ़ी साधना कर रखी थी। उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा से अष्टदशाक्षर गोपाल मंत्र का अध्ययन किया था। जप किया था महाराज। जप भी उन्होंने एक पुरुषण नहीं किया, 18 पुरुषण, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के भगवान का लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। वो बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा कि इतने दिन से हम लगे हुए हैं काशी में रहकर, लेकिन भगवान का हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ अभी तक। ब्राह्मण देवता थे, पढ़ने गए थे, संत की कृपा हुई, गोपाल मंत्र मिला। 18 पुरुषण के बाद भी जब उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए तो बहुत निराश हुए। तो अपने घर की ओर जा रहे थे, तो ये एकदम सत्य घटना है। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, लकड़ी काट रहा है, और उस लकड़ी काटने वाले के नीचे छाया में बैठ गए वो। अचानक से उस लकड़ी काटने वाले के हाथ से लकड़ी छूट गई और वो ऊपर से नीचे गिर गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप हमारी कुल्हाड़ी को जो है उठा दीजिए, थोड़ा सा उठा दो। तो उन्होंने कहा, तुम कहाँ पेड़ पे चढ़े हो? हमको पेड़ पे चढ़ना आता नहीं है, तो पेड़ से उतरो और अपनी कुल्हाड़ी खुद उठा लो। बोले नहीं। बोले आप पहले हम नीचे आए फिर ऊपर आए, आप ऐसा करो, आप अपने हाथ से उठाओ और हमें दे दो। तो उन्होंने कुल्हाड़ी जैसे ही ऊपर करी तो उस व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर से ही लंबा होता चला गया और ब्रह्मचारी जी के हाथ से कुल्हाड़ी लेके फिर अपना हाथ उसका छोटा हो गया, यानी उसका हाथ खिंच गया था। उन्होंने सोचा कि हमसे ज़्यादा सिद्ध तो ये लकड़हारा है, हमसे ज़्यादा मंत्र शक्ति तो इसके हाथ में है कि ये लकड़हारा है लेकिन इसके हाथ में मंत्र बहुत है, ऐसा कैसे संभव है? तब हमने इतने दिन वेद पढ़े, व्याकरण पढ़े और न जाने क्या क्या पढ़ा, और सब छोड़ के अनुष्ठान में लगे, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो तुमने कौन से मंत्र का अनुष्ठान किया है, जब किया है, जो तुम्हें इतना लंबा हाथ ऊपर से किया और कुल्हाड़ी को ले लिया? तो बोले ये तो सामान्य बात है। उसने तमाम चमत्कार ऐसे दिखाए। तो बोले मेरे पास एक छोटा सा मंत्र है, इस मसान में यानी शमशान घाट में एक मंत्र बैठ के जपना पड़ता है, और उस मशान के देवता या उस मशान के पिशाच आकर उसको आशीर्वाद देते हैं। तब ये सारे जो चमत्कार हैं जो आजकल तांत्रिक करते हैं, ये सब इंसान को हासिल हो जाते हैं, मंत्र की सिद्धि हो जाती है और तमाम चमत्कार शुरू हो जाते हैं। बोले तो ठीक है, फिर गोपाल मंत्र तो हमने जब किया कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर आप ऐसा करिए, फिर मसान का ही मंत्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा है तो आप ले लो। और कहा देखो, डरना नहीं, मुर्दा की छाती पे बैठ के ये मंत्र जपना है, प्रबंध मुर्दा का हम करेंगे। तो मसान वाला जो गुरु था उसने मुर्दे की व्यवस्था की। तो उन्होंने मुर्दे की छाती पे बैठ के मंत्र जपना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी क्रियाओं की मालाएं, हड्डी की मालाएं होती हैं जनरली, और तुलसी की माला तो सिर्फ साधु संतों के पास ही होती हैं। तो उन्होंने तीव्र गति से उन्होंने साधन स्टार्ट किया। तो शमशान का देवता वहाँ पर उपस्थित होता है और बहुत तेज एकदम से विलक्षणता प्रकट होती है, हवाएं चलने लगती हैं, और ऐसा लगा कि पीछे कोई शक्ति, लेकिन पीछे जो भक्त बैठे थे उनके पीछे कोई शक्ति प्रकट होती है। तो उसके गुरु ने बता दिया था कि जब वो कहे कि वरदान मांगो तो तुम्हें ये कहना है कि तुम हमारे बस में हो जाओ। इसके बाद उससे कहना होगा कि जो हम चमत्कार करें वो सारे चमत्कार हो जाएं। तो उसे याद आया कि गुरुजी ने तो ये कहा था, जो लकड़हारा था वो गुरु बन चुका था। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने तो ये कहा था कि जो देवता हैं मसान के वो सामने आकर ये बात बोलेंगे, लेकिन देवता तो पीछे खड़े हैं। उन्हें ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने मसान देवता से कहा, उन्होंने कहा आप पीछे क्यों खड़े हैं, आप आगे आइए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसने कहा कि आप अपना वरदान मांग लो,
हम आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि आपने गोपाल मंत्र का जप किया है और तुम्हारे अंदर इतना तेज और शक्ति है कि मैं अगर तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाऊंगा। यह शक्ति होती है भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जपने की। ये ताकत होती है एक संत की, संत सम्राट की। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु ने कहा ये कैसा मूर्ख है, ये चमत्कार तो जादूगर भी बहुत करते हैं। राम राम करने वाले, विजय मंत्र, नारायण मंत्र, कृष्ण मंत्र जपने वाले, एक एक मंत्र के जप से कितनी शक्ति उत्पन्न हो सकती है ये लोग हम और तुम नहीं समझ सकते। इसलिए वैष्णव मंत्र से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। ध्यान से सुने इस बात को कि किसी व्यक्ति ने ये निष्ठा पर कोई प्रश्न नहीं है कि देवतांतर का मंत्र किसी ने ले रखा हो और सत्संग करते करते उसको समझ में आ जाए कि सबके मूल श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण है, श्री परमेश्वर है, नारायण है, वही सर्वोपरि हैं। क्योंकि संपूर्ण देवी देवता भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। पूरा ब्रह्मांड सभी योनियां आखिरकार उन्हीं की शरणागति में है। तो उस देवी देवता की दीक्षा का त्याग उसको नहीं लगेगा। तो हम अगर भगवान के अलावा किसी अन्य की साधना करते हैं और उसकी साधना बीच में छूट जाती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण या नारायण की कृपा से अगर ये अनुभव हो चुका है कि सबसे बड़े तो वही हैं, हमें उन्हीं की साधना करनी चाहिए। चाहे दुनिया में कितनी भी योनियां हों, भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी हैं देवी देवता, सब कुछ आखिर उन्हीं की आराधना करते हैं। और उन्हीं की आराधना हम सब को करनी चाहिए। अगर हम सब उनके उपरांत किसी की अगर आराधना कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पूजा भी उन्हीं को लगती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि तू मुझको जिस रूप में प्राप्त करेगा मैं तुझको उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। यानी कि अगर आप भगवान को भूत के रूप में पूजते हैं तो भूत के अंदर भी भगवान ही बैठे हैं, तो वो भूत के रूप में ही प्राप्त होंगे। अगर आप भगवान को भगवान की तरह पूजते हैं तो फिर आपको वो भगवान की तरह ही प्राप्त होंगे। तो हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।